This video is for all the developers who wants to know in depth about design psychology. Now, इसमें अपन लोग डिजाइन itself के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, like design principles क्या होते हैं, थोड़े बहुत देखेंगे, but not about that. This is in a tutorial. This is just of all the things, like this entire video consists of all the things a developer should know about designing. ठीक है, not very in depth, just I'm going to tell you some of the stuff you can learn along the way, how you can acquire the taste of good design. And this is going to be a series of, I think, 3 to 4 videos, because बहुत सारी चीजें हैं. And again, design itself के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग, how you can just make all of your experiences more interactive, more intentional. Okay, so that is the psychology behind the design जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं. And I picked Igloo for this, like a case study on Igloo, like how did they make their design more intentional. ठीक है, इतनी अच्छी, and you can see on my screen right now the Igloo website. So yeah, it is incredible. So that is all, and let's dive right into the video. Okay, and again, I'm not teaching you design here. I'm just telling you some of the psychology behind why some things matter more. और हाँ, कुछ चीजें लगेंगी यार ये तो कॉमन सेंस वाली चीज बता दी, बट नो, somewhere along the way those little things matter a lot. Okay, they make a huge difference. So yes, कहीं कहीं वो चीजें जरूरी होती हैं. So without further ado, शुरू करते हैं. Okay, so let's start how to actually think about web design now. पहले अपन लोगों ने चर्चा कर ही ली है इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को. So let's dive right into it. Also, पहले ये बता देती हूँ कि क्या क्या कवर करने वाले हैं. So honestly this video is going to be into parts because ये बहुत बड़ा है एक्चुअली. मैंने इसमें लिटरली सब कुछ डाल दिया है. ठीक है, सो अपन लोग फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे. ठीक है, फंडामेंटल्स में देयर आर 3 लेयर्स ऑफ गुड डिजाइन एंड हाउ द ब्रेन एक्चुअली सीज वेब डिजाइन. ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे. द रूल ऑफ वन डोमिनेंट आइडिया. ठीक है, डिजाइन साइकोलॉजी पे आएंगे अपन लोग. ठीक है, फिट्स लॉ हो गया, हिक्स लॉ हो गया. देन विजुअल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे. ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेस, ग्रिड एंड कंपोजिशन. ठीक है, फाइन, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें. स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बात करेंगे, हाउ यू एक्चुअली मेक अ साइट टेल योर स्टोरी. ओके फाइन. एक्सेसिबिलिटी एंड डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे. परफॉर्मेंस इज यूएक्स, दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग. ठीक है, एस्थेटिक, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्थेटिक. ठीक है, यूजेबिलिटी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे अपन. ठीक है, डिजाइन प्रोसेस क्या होती है, द एंटायर थिंग. एंड हाँ, मतलब बहुत बहुत कुछ है इसमें, इट इज ह्यूज. ठीक है, एंड इन द एंड अपन लोग बुक्स के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, बिकॉज इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट गुड डिजाइन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर. ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से. सबसे पहले एम देख लेते हैं इस चीज का. ठीक है, एम है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस गाइड. दिस गाइड इज नॉट अबाउट teaching you how to make a website look good. Okay, this isn't about that कि आप लोग कैसे एक वेबसाइट को अच्छा दिखा सकते हो. Not that, and this is not a tutorial. What is this then? ठीक है, it's about teaching you why certain websites feel good, why certain interfaces are easy to use. Okay, why some designs immediately grab attention and why others feel confusing even when they contain the same information. Okay, and 2 सेकंड में बस अपना माइक थोड़ा सा पास लाऊंगी. And yes, mic is all good. And now what is the next thing? सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा, एन वेबसाइट, अ वेबसाइट इज एन एंटायर एनवायरनमेंट. ठीक है, इट इज एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, और इसको आप जस्ट एक स्क्रीन की तरह नहीं देख सकते. ओके, यू नो व्हाट दिस इज अ स्क्रीन, और स्क्रीन को अच्छा दिखाना है. दैट इज नॉट हाउ अ वेबसाइट वर्क्स. नाउ सबसे पहले आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखना है. when someone enters your website, their brain is constantly answering question. मतलब जब एक यूजर आपकी साइट पे आता है, सो द यूजर इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि उस यूजर को भी नहीं पता. ठीक है, द यूजर डजंट नो दिस बट यू नो दिस बिकॉज यू हैव टू नो दिस. ठीक है, क्योंकि आप लोग सबकॉन्शियसली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं खुद से. सो व्हाट डज द यूजर सबकॉन्शियसली आस्क्स. ठीक है, सबसे पहले वो पूछता है व्हाट इज दिस, वेयर शुड आई लुक, व्हाट कैन आई क्लिक, इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपेंस इफ आई इंटरैक्ट विद दिस. ठीक है, ये सब सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में चलते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इग्लू की वेबसाइट खोली है. ठीक है, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ओ माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल, हवर करने पे कुछ होता है क्या. अच्छा हाँ, कुछ तो हो रहा है हवर करने पे, इट्स इंटरेस्टिंग. ओके वाह, मुझे हवर करते रहने का मन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो यस. और
इसमें और कुछ मुझे दिख नहीं रहा कुछ इंटरैक्ट करने को, तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं स्क्रॉल करूँगी। सो नाउ द यूज़र थिंक्स ओके नाउ दिस इज़ ऑल दैट इंटरैक्शन इज़ देयर, नाउ आई कैन सेफली स्क्रॉल। स्क्रॉल करने पे देयर इज़ दिस अमेजिंग कैमरा मूवमेंट हैपनिंग। ओह येस दिस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद एक WebGL का इफ़ेक्ट है, देन दिस हैपेंस। ओके, देन दीज़ क्रिस्टल्स कम इनटू द पिक्चर और उसपे माउस हवर करने पे देयर आर सम इफेक्ट्स, तो मुझे ये पता चल रहा है ठीक है, अब द डेवलपर इज़ आंसरिंग द क्वेश्चंस इवन आई डिडन्ट नो आई हैड। क्या? कि अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कहाँ पे देखना है? ठीक है, तो दीज़ आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट द यूज़र सबकॉन्शियसली आस्क, जो यूज़र को नहीं पता होता है बट आपको पता होने चाहिए। ठीक है? सो येस, लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल। ठीक है, थोड़ा-सा वीडियो हो सकता है आपको बोरिंग लगे बट इट इज़ अ वेरी, हाउ शुड आई से दिस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो कहीं न कहीं डेवलपर्स मिस कर देते हैं बिकॉज़ दे थिंक एआई कैन समहाउ टेल देम एवरीथिंग। इट कैन नॉट। ठीक है? So, fundamentals is stop designing screens, start designing experiences. First of all, when you design a site, ये मत सोचो कि उस साइट को अच्छा दिखना है, ठीक है? ये सोचो कि आपको एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है फॉर द यूजर, कि वो जब आए तो इट लुक्स ब्लिसफुल, इट लुक्स इंटरैक्टिव, इट लुक्स इनिशिएटिव, इट लुक्स इंटेंशनल। ठीक है? One of the biggest mistakes people make is what should my website look like? That is not your main aim. Your main aim is what should the user experience? How is the user seeing things? How is the user feeling throughout the website? ठीक है, सो बिफोर चूजिंग कलर्स फॉन्ट्स टाइपोग्राफी, मतलब पूरे डिजाइन चीजों से पहले, सबसे पहले लेट्स क्लियर समथिंग आउट। ओके, लेट्स क्लियर समथिंग आउट। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट? क्यों बना रहे हो? एकदम से वो फीलिंग आई यार, क्यों क्यों करेगा कोई आपसे प्यार? बट हाँ, ठीक है। सबसे पहले क्यों बना रहे हो वेबसाइट? क्यों बना रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हो सकता है कोई क्लाइंट आया एंड द क्लाइंट टोल्ड यू, यू नो व्हाट, आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, उसके लिए वेबसाइट बनाओ। ठीक है? या तो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, या तो फिर आप कोई स्टोरी बना रहे हो, या तो फिर देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न्स। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, कि क्या पर्पस फुलफिल कर रहा है ये। ठीक है। सेकंड, हु इज़ यूज़िंग, जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ रही है वो कौन है? फॉर एग्ज़ाम्पल, पोर्टफोलियो बनाया आपने, ठीक है? तो अब पोर्टफोलियो पे कौन आ सकता है आपके? या तो पोटेंशियल क्लाइंट्स आ सकते हैं, मतलब इट इज़ एन एम, आ तो देखो कोई भी सकता है, ठीक है? दुनिया में कोई भी आ सकता है, बट आपको एम किसको करना है? आपको एम करना है, इफ यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, पोटेंशियल क्लाइंट्स को करना है। वो नहीं तो फिर कुछ एजेंसीज हो सकती हैं हु केम टू योर पोर्टफोलियो एंड सॉ दैट यू आर डूइंग ग्रेट, सो दे वांट टू हायर यू, मतलब ऐसे ही कुछ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है, या तो फिर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, सो द रियल ऑडियंस, बना आप क्लाइंट के लिए रही हो साइट, बट द रियल ऑडियंस इज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन और कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर लग्जरी पीपल, मतलब जो मेकअप एंड ऑल खरीदते हैं। ठीक है, सो डिसाइड योर ऑडियंस। ओके, डिसाइड योर टैम। नाउ, what is the most important action? What is the most important action? फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन क्या हो सकता है? कि आप, कि कोई भी क्लाइंट आया, आपका वर्क देखा, वो इम्प्रेस हो गया एंड देन ही सडनली वांटेड टू कॉन्टैक्ट यू। सो दैट वर्क फ्लो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन। प्रोडक्ट वेबसाइट्स का क्या होता है? किसी यूजर ने प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा, खरीद लिया। दिस वर्क फ्लो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन। ठीक है, सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब दैट एज वेल, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या है इस वेबसाइट का। ठीक है, let's go into the three layers of good web design that has nothing to do with actual designing. Yes, honestly, क्या मतलब है इसका? A useful way to think about a website is through three layers. ठीक है, ये तीन लेयर अपने दिमाग में रखना whenever you are designing a website. Now, this has nothing to do with actual colors, fonts, typography. तो वो अपन इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? Because this can make or break your website. These three layers. आपकी वेबसाइट कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, बट it will not be considered a good design unless and until it fulfills these three layers. Okay, अब वो क्या है? For example, first is function.
Now, what does that mean? It means the functionality of your site. Even though your website looks visually very good, but अगर वो functionality को break कर रही है ना, so it is not useful at all. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी यूजर, फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आता है, कैन दे नेविगेट इजीली? ओके, कैन दे सबमिट द फॉर्म्स? जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उस साइट की, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है क्लाइंट, सॉरी यूजर? ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि वो एकदम से आपकी साइट पे आए एंड द साइट इज सो ओवरवेलमिंग कि वो नेविगेट ही नहीं कर पा रहा है कि प्रोडक्ट बाय कहाँ से करें. So that functionality is breaking your design, even though टेक्निकली विजुअली बहुत अच्छी दिख रही है वो. ठीक है. सेकंड इज कम्युनिकेशन. You need to clearly communicate with the user. Yes, this is one of the most important parts. Without directly talking to the user, you need to tell the user हायरार्की क्या है चीज़ों की, बटन्स रिकॉग्नाइजेबल है कि नहीं. ठीक है, इंटरफेस कम्युनिकेट कर पा रहा है कि ओके यू नो व्हाट दिस सेक्शन इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू फोकस ऑन दिस. देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट द यूजर हैज, द यूजर डजंट नो. ठीक है, उसको नहीं पता कि उसके पास ये क्वेश्चन है, बट द यूजर स्टिल हैज दोस क्वेश्चन सबकॉन्शियसली जो आपको आंसर करने होते हैं. ठीक है. थर्ड इज इमोशन. देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज व्हाट ऑनेस्टली सेल्स अ डिजाइन. ठीक है, इमोशन. अब आप सोचो कि यार वेबसाइट में इमोशन कहाँ से आ गया, या तो सीधे सीधे प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाते हैं वेबसाइट. सुनो, क्रिएटिव वेबसाइट्स, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस आर सोली बेस्ड ऑन इमोशन. कौन सा इमोशन आप इन्वोक करवा रहे हो यूजर में. फॉर एग्जांपल इग्लू की वेबसाइट पे आई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में क्या इमोशन आया, भाई कितनी क्रेजी वेबसाइट है ये, कितनी क्रेजी वेबसाइट है. आई वाज लाइक बैफल्ड. ओ माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. ठीक है, इंस्टेंटली मुझे बहुत सारे इमोशंस हिट करे कि ओह माय गॉड दिस इज ऑसम. ठीक है, उसके बाद मुझे क्यूरोसिटी आई कि यू नो व्हाट, दिस इंटरेक्शन इज अमेजिंग, आगे क्या क्या होता है. सो दैट इमोशन हुक्ड मी टू दिस वेबसाइट. नाउ आई वांट टू स्क्रॉल फर्दर एंड फाइंड आउट. मतलब कोई भी बेसिक साइट होती, हाँ ठीक है अच्छी डिजाइन है, नेक्स्ट. ठीक है, बट नो, दिस वेबसाइट हुक्ड मी. नाउ नाउ आई एम स्क्रॉलिंग और उसके बाद आई एम सेइंग ओके, दिस सीम्स लाइक अ मूवी, लाइक एक्चुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. और उसके बाद क्लियरली क्लियरली इट इज सेटिंग द स्टेज. ठीक है, इट सीम्स लाइक एंटिसिपेशन हो रहा है. ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है, डिजाइन प्रिंसिपल कॉल्ड एंटिसिपेशन. वो मुझे बोल रहा है कि समथिंग इज अबाउट टू कम, आई थिंक, एंड हियर इट इज. सी, so there are a constant wave of emotions I am feeling that is telling me that I can go further into this website. ठीक है, दैट इज इट. उसके बाद आता है पार्ट टू. फाइनली पार्ट वन इज कंप्लीट, पार्ट टू एंड देर आर मल्टीपल पार्ट्स ऑफ दिस. इसलिए बहुत बड़ा वीडियो बनाने की जगह आई एम मेकिंग इट इनटू पार्ट्स. सो दिस इज पार्ट वन, बट अब पार्ट वन में पार्ट टू डिस्कस करते हैं. ठीक है, हाउ द ब्रेन सीज अ वेबसाइट. ओके, मैं नाम आई थिंक गलत प्रोनाउंस करने वाली हूँ. दिस इज गैस्टल्ट प्रिंसिपल्स, आई थिंक. ठीक है, आई एम नॉट गुड विद दिस वर्ड. ठीक है. So this psychology is extremely useful for interface design because humans do not perceive every object independently. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी देख रहे हो ना, सो यू आर नॉट परसीविंग एवरी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी मेरे सामने देख रही हूँ, मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे एक माइक दिख रहा है, मुझे मेरा लैपटॉप दिख रहा है, मुझे मेरी बॉटल दिख रही है. मैं ये नहीं बोलूंगी. मैं क्या बोलूंगी, हाँ मुझे मेरा रूम दिख रहा है. समझ में आया डिफरेंस? समझ, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, अब मेरे पीछे देखो, ये, रुको, ये रूम है, ये रूम. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब आप बोलोगे, अब आप बोलोगे यू नो व्हाट, आई कैन सी योर रूम, आई कैन सी योर स्टूडियो. ठीक है, मैं वापस आ गई, 2 मिनट रुकना बस. यस, क्योंकि आई डोंट थिंक सो माइक में इतनी अच्छी आवाज आ रही होगी, बट आपने जब मेरा पीछे का बैकग्राउंड देखा, तो आप ये नहीं बोलोगे यू नो व्हाट, आई फाउंड अ पांडा. यू वोंट से ओके यू नो व्हाट, देयर इज अ बुक देयर. यू वोंट से दैट. आप सिंपली ये बोलोगे यू नो व्हाट, हमें आपका सेटअप दिखा. अब इससे क्या समझ में आता है कि दैट योर ब्रेन डज नॉट परसीव एवरी ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली. वो एवरीथिंग एज अ होल इमेजिन करता है, एवरीथिंग एज अ होल देखता है. ठीक है, सामने सारी चीजें. ठीक है,
दैट इज व्हाट गेस्टल्ट प्रिंसिपल सेज। अब इसमें 1 2 3 4 5 चीजें आती हैं, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, फिगर एंड कंटिन्यूटी। इन सब पे बात करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर अपीयर रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डेक ऑफ कार्ड्स ले लो, अगर आप उनको साइड बाय साइड अलाइन करो, सो दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आवर माइंड वुड थिंक। ठीक है, थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर अपीयर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को देखो, इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को देखो। ठीक है, इसके बीच में एक इंटेंशनल स्पेसिंग है। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के बीच में एक स्पेसिंग है। ठीक है, सो व्हाट आवर माइंड इज थिंकिंग, यू नो व्हाट, these text can be read together, these are like together, they belong together and this belongs together। ठीक है, इन दोनों का खुद से आपस में ज्यादा कोई इंटर रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स एज अ होल इंटर रिलेशन हर चीज का एक दूसरे से होता है, बट टेक्निकली इन दोनों का भी के लिए बीच में इंटर रिलेशन नहीं है। दैट इज व्हाट आवर माइंड इज थिंकिंग। मतलब अपन इस चीज को इंडिविजुअली परसीव कर सकते हैं, इस चीज को इंडिविजुअली परसीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सब को साथ में देख सकते हैं। सो अब इसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, things that are technically close in space, or there is an intentional spacing between them, they appear related and together। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं देख रही हूँ मैं, इन दोनों को अलग अलग देख रही हूँ मैं। सो दैट इज व्हाट प्रॉक्सिमिटी सेज। थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर अपीयर रिलेटेड। ठीक है, ओके, this is a design rule. Spacing is not just decoration. Spacing communicates relationships. You need to understand this. Small spacing, for example, किसी कंपोनेंट के अंदर स्मॉल स्पेसिंग हो सकती है, कंपोनेंट्स के बाहर लार्ज स्पेसिंग हो सकती है। ठीक है, इवन लार्जर स्पेसिंग बिटवीन सेक्शन। What it does, it creates an hierarchy without adding borders or boxes। अब मुझे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आई कैन जस्ट स्पेस देम फर्दर अपार्ट एंड द यूज़र सडनली नोज़। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ओके। सेकंड इज सिमिलैरिटी। ओके, you need a consistency in your entire website। Objects that look similar are perceived as belonging together। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे बात कर लेते हैं। पर अब यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल्स आए अपने सामने। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग में ये जाएगा, ओके दीज ऑल लुक वेरी सिमिलर, मीन्स दे बिलोंग टुगेदर, विच मीन्स व्हाट, दैट कहीं ना कहीं वो तीनों चीजें एक ही चीज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट माइट बी अ प्रोडक्ट, इट माइट बी देयर गोल। ठीक है, इट माइट बी अ स्टेटमेंट जो तीनों के तीनों मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी डज। एक कंसिस्टेंसी होती है हर चीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल बटन्स अगर आपकी पूरी साइट में एक तरीके के ही हों, सो बाय नाउ का बटन इज सेम एज एनी अदर बटन, सो समटाइम्स इट टेल्स द यूजर, यू नो व्हाट, बाय नाउ का जो बटन है इट इज वेरी एक्सेसिबल टू यू, इट इज वेरी एक्शनेबल, आप उसमें क्लिक कर सकते हो। जैसे किसी भी बटन पे क्लिक करते हो ना, उतना ही ईज़ी है बाय नाउ पे क्लिक करना, तो जल्दी से क्लिक कर लो एंड बाय दिस आइटम। That is what sometimes it says। Of course, you can make your buy now button a little different as well to make the user more appealing to it। ठीक है, वो अलग चीज़ है। But yes, a consistency, a similarity is very important to tell the user to say a statement or to tell a story about it। ठीक है, you know what? They belong together। ठीक है। Third is common region। Common region, now what does it mean? Elements inside the same visual container are perceived as belonging together। ठीक है, elements inside the same visual container are perceived as belonging together। Cars use this principle constantly। The boundary creates a conceptual group, but you do not always need a box। Spacing, alignment, background changes, ये सब इसमें क्या बता रहा है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल द सेम थिंग वी डिड हियर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बीच में भी यही चीज़ हो रही है, दैट इज़ कॉमन रीजन। बेसिकली इनसाइड वन स्पेस यू कैन से कि ओके एवरी इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस
every element inside the same visual container are perceived as belonging together. ठीक है कि these belong together because they are inside a same visual container. अब इसके लिए आपको हमेशा एक बॉक्स की जरूरत नहीं होती है, कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। क्लोजर। ह्यूमंस नेचुरली कंप्लीट इनकम्प्लीट शेप्स। ठीक है, अपने दिमाग में कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो चीज़ें बहुत देखी होंगी। ठीक है, लाइक देयर आर कपल ऑफ सेंटेंसेस जो गलत लिखे हैं एंड देन द मतलब बहुत सारी पोस्ट आती है इंस्टाग्राम में, करेक्ट, कि कैन यू रीड दिस, ओनली 1% ऑफ ह्यूमैनिटी कैन रीड दिस, बट टेक्निकली दोज आर जस्ट मिसस्पेल्ड इट सेंटेंसेस, बट अपन उन्हें टेक्निकली पढ़ पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज अपने दिमाग में ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है चीजों का। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ शेप इज इनकम्प्लीट, इफ अ वर्ड इज मिसस्पेल्ड, अपना दिमाग उसे ऑटोमेटिकली सही कर देता है। ठीक है, this is useful for logos, illustrations, translations. You can intentionally give the brain just enough information to complete the pattern. This is particularly powerful in creative website. Okay, leaving intentionally, okay, withholding information intentionally, that is what it means. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, देयर आर आई थिंक अ कपल ऑफ ज्योमेट्रीज दैट आर हैपनिंग, थोड़े बहुत ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, बट दो ट्राइंगल्स आर नॉट कंप्लीटेड, मतलब देखो इनके बीच में लाइंस ब्रेक्स हैं। ठीक है, these are broken technically, but it looks very visually appealing. It looks very intentional. Why? Because of this closure property. ठीक है, अब मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना, आई एम एक्चुअली टेलिंग देम टू यू इनसाइड अ वेबसाइट सो यू कैन सी कि ऐसा नहीं है कि दीज प्रिंसिपल्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जब वो उन्हें इंटेंशनली अच्छे से अप्लाई करते हो तो समथिंग लाइक इग्लू कैन बी मेड, समथिंग लाइक अ ब्यूटिफुल साइट कैन बी मेड। ठीक है, सो यस, दैट इज क्लोजर। नाउ फिगर एंड ग्राउंड। द ब्रेन सेपरेट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। मतलब the stronger separation, the easier the object is to perceive. That is why contrast, shadows, blur, फलाना ठिकाना, ठीक है, बट ऐसा देखते हैं। दिस एक्चुअली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, बेस्ट एग्जाम्पल फिगर एंड ग्राउंड का। ठीक है, आप एक ब्यूटिफुल बैकग्राउंड ला सकते हो एंड उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो इन अ वे कि आप कि यूजर का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके मेन ऑब्जेक्ट पे जाए। ठीक है, एंड इसमें क्या-क्या मदद करते हैं? देयर कैन बी शैडोज़, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जब मैं साइट को देख रही हूँ ना, मेरा दिमाग किस में जा रहा है? सिर्फ़ इग्लू में जा रहा है। अब क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज़ जो बैकग्राउंड है, इट इज़ नॉट एज़ क्लियर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फॉग है, वहाँ बहुत सारा स्मोक है। इवन हियर, यहाँ पे बहुत सारे शैडोज़ हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज़ टेक्निकली पॉइंटिंग मी टुवर्ड्स दिस इग्लू, ठीक है? और यहाँ पे बीच में ब्लूम भी लगा है, इट इज़ अ पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट, ब्लूम भी लगा है, तो मुझे डायरेक्टली ये समझ में आ रहा है मेरे दिमाग को कि मुझे यहीं देखना है। अब मेरी नज़र ज़्यादा इस माउंटेन पे जा ही नहीं रही है, इन माउंटेन्स पे जा ही नहीं रही है, जबकि दीज़ आर कवरिंग मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है? So that is figure and ground. You need to be able to tell the user कि ठीक है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है, मुझे ये देखना है। ठीक है, now let's talk about visual hierarchy. Visual hierarchy is one of the most important concepts in design. ठीक है, the origin, ठीक है, this you cannot say everything loudly. You need the main message, supporting information, additional details, एंड ये ऑलमोस्ट साइलेंट चीज़ होती है मेटा डेटा, सेकेंडरी लिंक्स एंड डेकोरेटरी इन्फॉर्मेशन। नाउ विजुअल हायरार्की एक यूजर को बताती है आपका ध्यान कब कहाँ किस चीज़ पे जाना चाहिए इन अ वे कि सब कुछ इंटेंशनल दिखे, सब कुछ ऐसा दिखे कि द वे यू वांटेड इट टू प्रेजेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मेन मैसेज शुड ऑलवेज बी लाउड। ठीक है, द कंपनी इज कॉल्ड इग्लू। ठीक है, मेरा मेन एम कहाँ गया? सबसे पहले बीच में इग्लू पे, इट इज दे आर प्रेजेंटिंग देयर देयर आइडेंटिटी। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग themselves, सो मेरा ध्यान उसी पे गया। दिस इज द विजुअल हायरार्की। मेरा ध्यान माउंटेन्स पे नहीं गया, मेरा इनफैक्ट ध्यान ज्यादा टेक्स्ट पे भी नहीं गया। द द कंपनी
नेम इज इग्लू, बट मेरा ध्यान इस टेक्स्ट पे नहीं गया, मेरा ध्यान एक्चुअली इग्लू पे गया, बीच वाले इग्लू पे। दैट टोल्ड मी, ओके, their brand identity is igloo and that is what they wanted to communicate with the user. ठीक है, medium is supporting information or additional details like this. Okay, company's name, user inc basically, and all rights reserved, got that. इनका manifesto क्या है? Our mission is to build the next generation of consumer brands at the intersection of community, AI and crypto. ओके फाइन, आई गॉट देयर मैसेज, आई गॉट द सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं विजुअल हायरार्की, ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल हायरार्की। ऑन द हायरार्की टूल यू कैन क्रिएट हायरार्की यूजिंग साइज, ठीक है, वेट, कॉन्ट्रास्ट, पोजीशन, वाइट स्पेस, कलर, मोशन, डेंसिटी, और ये सारी चीजें यूज हुई हैं इस वाले में, ठीक है। इस वाले लैंडिंग पेज में ये सारी चीजें यूज हुई हैं। Igloo is really one of the best examples to study a design, honestly, ठीक है। The hierarchy toolkit. Now, size क्या बता रहा है कि you know what, even though mountains का size is quite big, but technically अभी इस screen पे सबसे ज़्यादा focus मेरा इस पे जा रहा है, ठीक है। So by using size, I can tell the user to focus on this part of the website because it is the most dominant. ओके, वेट, कंट्रास्ट, पोजीशन, इसका पोजीशनिंग ऐसी है, इसके बीच में कंट्रास्ट ऐसा है कि इसमें जो ब्लूम इफेक्ट है, इट इज डायरेक्टली पुलिंग मी इन। ओके, वाइट स्पेस, कलर, ये सब मुझे बता रहे हैं। सो दिस इज इट, दिस इज द हायरार्की टूलकिट। अगर आपको एक हायरार्की बतानी है किसी चीज की, सो रिमेंबर यू ऑलवेज हैव टू हैव द राइट साइज, ठीक है। लार्ज मीन्स जनरली मोर अटेंशन, वेट मतलब बोल्ड, बोल्डर थिंग्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर विजुअल सिग्नल, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स स्ट्रॉन्गर अटेंशन, ठीक है। पोजिशन मीन्स एलिमेंट नियर द बिगिनिंग ऑफ द विजुअल फ्लो टेंड टू बी एनकाउंटर्ड अर्लियर। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज, द रूल ऑफ वन डोमिनेंट आइडिया। अब ये समझो, व्हाट इज दैट? कॉमनर बिगिनर थिंग्स, आई विल मेक एवरीथिंग impressive. That is not how this works. Then the page contains huge typography gradients, मतलब सब कुछ डाल देते हैं, then you know, like a खिचड़ी of everything, but that is not how that works. Okay, choose one dominant visual idea. For example, हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो का टाइपोग्राफी बहुत सुंदर हो, ठीक है, मे बी बिकॉज आई थिंक आई नो वन वेबसाइट, जस्ट लेट मी, ये वाली थी वो शायद से, नॉट दिस वन, एक पोर्टफोलियो था, ठीक है, एंड इट वाज ऑनेस्टली वेरी ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो, जो कि बहुत ज़्यादा टाइपोग्राफी बेस्ड था। मुझे एक सेकंड बस फाइंड करने दो उसे। मुझे वो पोर्टफोलियो मिल चुका है फाइनली, इट इज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ ओला उज़ेकोवा, जो कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसलिए अब मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी इसको, ठीक है। एंड इट इज़ अ मैग्निफिसेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, बट ध्यान देना, मेरा सबसे पहले ध्यान गया इस नाम पे बिकॉज़ इट इज़ वेरी टाइपोग्राफी लेड, ठीक है। इट इज़ नॉट ओवरवेलमिंग, एवरी एलिमेंट इज़ वेरी इंटेंशनल, और सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा इसकी टाइपोग्राफी पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा ध्यान। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड अ टाइपोग्राफी लेड पोर्टफोलियो या वेबसाइट, ठीक है। Typography is the hero, everything else supports it. That is what's happening in this portfolio. ठीक है, okay. Image led. There can be something image led, interaction led, 3D led. For example, 3D led igloo is the best example of it. ठीक है, so you need to find one visual dominant idea कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी, क्या वो 3D है, क्या वो टाइपोग्राफी है, क्या वो इमेजेस हैं। So you need to find that one idea, that one dominant idea. Okay, fine. Contrast is a relationship. You need to understand this. Contrast does not simply means make things different. Okay. Contrast things make the difference meaningful. Why do you have that contrast? And is it really working for you? So you can create contrast to light versus dark, ठीक है, large versus small, dense versus empty. और पता है इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ हो रहा है? As you guessed it, here.
ठीक है? अब इसमें कॉन्ट्रास्ट कहाँ से हो रहा है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड डार्क से हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे बीच में बिकॉज़ ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग वी कैन क्लियरली सी डार्क एंड लाइट, ठीक है? यहाँ पे पोजीशन एंड साइज़ से भी हो रहा है कॉन्ट्रास्ट बिकॉज़ आवर विजुअल हायरार्की सेज कि ओके फोकस ऑन दिस इग्लू, ठीक है? यहाँ पे बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉग, पीछे के माउंटेन्स आर नॉट एज़ क्लियर इंटेंशनली, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस सी दिस। वरना एक सब कुछ पूरी सीनरी क्लियर होती, सो अपन फिर कहाँ-कहाँ देखते हैं? शुड वी लुक एट द माउंटेन्स, शुड वी लुक एट द इग्लू? बट नहीं, अभी सिर्फ इग्लू पे फोकस हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाई कंट्रास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंट्रास्ट इज़ इंटेंशनल। ओके। A good design uses contrast to establish meaningful hierarchy. ठीक है? Meaning and hierarchy या meaningful hierarchy. ठीक है? Okay, fine. Now, part 3 is design psychology. ठीक है? Part 3 is design psychology जो कि we will cover in the next video. That is, we are going to talk about Hicks law. ठीक है? Too many choices, how too many choices create friction because इट माइट बी टू बोरिंग फॉर हाउ शुड आई से मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ मैं फ़िलहाल, पार्ट्स में आएगा ये वीडियो। सो येस, डू लुक फॉरवर्ड टू दैट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? वी हैव कवर्ड 10% ऑफ द थिंग्स एंड आफ्टर दिस you will know everything that you need about design. So yes, that is it and see you in the next video। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, ठीक है? सो अभी अपन लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। आई नो फॉर सम इट माइट सीम लाइक यार इट टू बोरिंग है या फिर सम माइट आल्सो से कि यार ये तो कॉमन सेंस था। बट नो, दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ गुड डिज़ाइन टू अ ग्रेट डिज़ाइन, ठीक है? दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको लग सकता है कि यार बोरिंग थी, but it is very important for you to at least to know about this, ठीक है? So yes, that is it for this video and I will see you in the next one with further parts of it, ठीक है? अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बता देना यार, प्लीज कमेंट करके बता देना अच्छा लगा कि नहीं। और यस, व्हाट मोर थिंग्स डू यू थिंक कि वी शुड कवर, उसके लिए भी कमेंट कर देना। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डिस्कॉर्ड सर्वर प्लीज ज्वाइन कर लेना। यू कैन शेयर योर वर्क देयर, ठीक है? जो भी अभी तक सीखा है एंड मीट अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपर्स क्योंकि हम बहुत लोग हैं वहाँ पे, सो यू विल फील गुड, ठीक है? सो यस, दैट इज इट फॉर द एंटायर वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।